अब खेती से ज्यादा आय अर्जित करना और एक अच्छा जीवन जीना पूरी तरह संभव है, लेकिन इसका एकमात्र तरीका यह है कि हमें खेती को एक बिजनेस की तरह करना होगा, यानी इसे एक बिजनेस बनाना होगा। तभी हम खेती से ज्यादा आय अर्जित कर सकते हैं। साथ ही आपको जहरीली न होने वाली यानी जैविक खेती अपनाकर अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को एक स्वस्थ जीवन देना चाहिए। आप कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बिजनेसमैन किसान चैनल में आपका स्वागत है, जिसकी टैगलाइन हमने खेत से खजाना रखी है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास खेती को एक बिजनेस अथवा किसान को एक व्यवसायी बनाना है, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक हम खेती को एक बिजनेस के रूप में नहीं करेंगे, हम कभी भी इतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे कि एक व्यवसायी हमारे द्वारा उत्पादित कृषि उपज से दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति करता है, जबकि हम कड़ी मेहनत करते हैं, किसान करते हैं। तो आइए खेती को एक बिजनेस और किसान को एक व्यवसायी बनाने का यह प्रयास करें। हमारे साथ जुड़ें और अपने किसानों और देश की प्रगति में हमारा साथ दें। आज के वीडियो में हम जैविक खेती या विष रहित खेती की शुरुआत के 7 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले विषय पर बात करते हैं, जो है 1. भूमि की तैयारी और जैविक आदानों का उपयोग। जैविक खेती की पहली शुरुआत भूमि का चयन है। हमें ऐसी भूमि चाहिए जहां वर्षा जल का उचित निकास हो और अन्य किसान जो इस वर्षा जल का उपयोग करें। हम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को खेतों में मिलने से रोक सकते हैं। वर्षा जल के माध्यम से चयनित खेतों में खेत में नहीं पाया जा सकता। भूमि को रसायन मुक्त बनाने के लिए हमें खेत में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, बीजामृत और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे पंचामृत, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र और निमास्त्र आदि। एक बात ध्यान रखें कि रासायनिक खेती को जैविक खेती में बदलने में 3 साल लगते हैं। आपको इसे 3 साल तक रखना होगा। 2. बीज। जैविक बीजों का उपयोग करना होगा, जो कई विश्वसनीय बीज उत्पादक कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 3. मशीनों और औजारों का उपयोग। जैविक खेती में उपयोग की जाने वाली मशीनों या औजारों का उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से परीक्षण करें। इन्हें धोया और साफ किया जाना चाहिए ताकि रासायनिक संदूषण से बचा जा सके। 4. परिवहन। परिवहन के साधनों का साफ सुथरा उपयोग करें। 5. भंडारण। जैविक फसलों को कभी भी रासायनिक रूप से तैयार फसलों के साथ संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। एक अलग जगह बनाई जानी चाहिए जो साफ सुथरी हो। 6. प्रमाणन। अब बात करते हैं प्रमाणन की, जिससे हम जैविक खेती को मान्यता दे सकें। तरीका। भारत में इसकी 2 प्रणालियां हैं, पहली एनपीओपी और दूसरी पीजीएस। शुरुआत में ही पीजीएस प्रमाणन प्राप्त करना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसकी लागत भी बहुत कम होती है और साथ ही पहले साल में इसका उत्पाद भारत में कहीं भी जैविक उत्पाद जैसा होता है। इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाजार में बेचा जा सकता है। 7. मार्केटिंग और बिक्री। सबसे बड़ा सवाल उत्पाद की बिक्री का है। बाजार तक पहुंच न होने के कारण जैविक खेती से आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं और भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा भारत ब्रांड भी यह स्थापित हो चुका है कि आप कोई भी फसल खरीद सकते हैं। कुछ राज्य मंडी में जैविक उत्पाद बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं। बढ़ती जागरूकता के कारण इसे स्थानीय स्तर पर या स्थानीय दुकानों के माध्यम से या ऑनलाइन भी लोगों को सीधे बेचा जा रहा है। हो सकता है बिग बास्केट, अमेजन, ऑर्गेनिक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म सीधे उत्पाद खरीदते हैं। महत्वपूर्ण सलाह। उत्पाद को सीधे बेचने के बजाय उसकी पैकेजिंग करके या अन्य उत्पाद बनाकर बेचने से आपको ज्यादा फायदा होगा। हम इसे आगामी लेख में समझाएंगे। आप अपने उत्पाद को बेचने में मदद के लिए हमसे भी बात कर सकते हैं। हम आपके सामान को बेचने में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो किसान भाइयों, यह जैविक खेती के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें लगता है कि भविष्य में हम आपके साथ एक परिवार की तरह बनेंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान की समृद्धि ही देश को समृद्ध बना सकती है। यहां एक बात बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुल जमीन के कुछ हिस्से में फल या सब्जियां जरूर उगाएं। अगर आप सहजन की खेती करते हैं तो यह जैविक तरीके से बहुत आसानी से की जा सकती है और इससे खेतों से होने वाली आय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छी कमाई हो सकती है।